अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रिय सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना पानी से आग को बुझाने से भी ज़्यादा तेज़ी से गुनाह और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गुलाम आज़ाद करने से भी ज़्यादा अफज़ल है। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तुदखिलु साहिबहल जन्नह, कि अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देती है। ऐ आशिकान रसूल, अच्छी अच्छी नीयतों से अमल का सवाब भी बढ़ जाता है। आइए बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। मसलन नीयत कीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए पूरा बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो के साथ सुनूंगा और जो सुनूंगा उसे याद रखूंगा और ख़ुद अमल करूंगा और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 69 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कूनू रब्बानिय्यीन, तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह वाले हो जाओ। इस आयत के मुतालिक किसी ने हज़रत सैयदना अबू अब्बास अता रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सवाल किया कि हुजूर, कि अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कि अल्लाह वाले हो जाओ, अल्लाह ताला हमें इस आयत में किस जैसा होने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है? हज़रत सैयदना अबू अता रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ऐसे बन जाओ कि जैसे सिद्दीक़ अकबर हैं, कि जैसे सिद्दीक़ अकबर अल्लाह वाले हैं, तुम भी ऐसे हो जाओ कि जैसे सिद्दीक़ अकबर हैं। क्योंकि रब्बानी अल्लाह वाले जैसे सिद्दीक़ अकबर हैं, अंबिया के बाद अल्लाह वाला ऐसा कोई भी नहीं आया ज़मीन पर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ऐसे रब्बानी यानी ऐसे अल्लाह वाले हैं कि आग का अल्लाह पर और तौहीद पर ऐसा ईमान है अबू बकर सिद्दीक़ का कि ज़माने का कोई भी हादसा, हत्ता कि ज़मीन इधर की उधर हो जाए, लेकिन अबू बकर के दिल के ईमान पर उस हादसे का कोई भी असर नहीं होगा। और आपके दिल में ईमान ऐसी आन के साथ, ऐसी बान के साथ और ऐसी शान के साथ वैसे का वैसा ही कायम रहता है। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, हज़रत सैयदना अता रहमतुल्लाह अलैह की ने जो इस हदीस पाक की वज़ाहत फरमाई है, उस हदीस पाक, उस आयत कराम में की वज़ाहत में हज़रत अबू अता का जो फरमान है वो अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहा है कि ऐ मुसलमानों के पहले खलीफा, खलीफतुर रसूल, आशिक अकबर, सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वज़ीर, यार गार मिज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे हो जाओ। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, कि तर्जुमा कंजुल ईमान, और मेरी तरफ रुजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चलो। इस आयत पाक की तफसीर में सुल्तानुल मुफस्सिरीन हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया मन अनाबा इलैया, मेरी तरफ रुजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चलो, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला आदमी कौन है? इब्न अब्बास कहते हैं कि वो सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सिद्दीक़ अकबर के रास्ते पर चलो, भटक सकते नहीं हम, अपनी मंजिल ठोकरों में है, नबी का है करम और रहनुमा सिद्दीक़ अकबर है, गुनाहों के मरज ने नीम जां है कर दिया मुझको, तबीब अब बस मेरे तो आप हैं या सिद्दीक़ अकबर।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, ईमान यानी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाना, ये सबसे पहली नेकी है। जब बंदा इस नेकी में दाखिल हो जाता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है, तो इस नेकी की बात, इस नेकी की वजह से उसके उखरवी फ़ज़ाइल का दरवाज़ा भी खुल जाता है। जिसने कलमा पढ़ लिया और ईमान कबूल कर लिया, उखरवी लिहाज से वो बड़ा साहिब फजीलत है। फिर जब वो इस्लाम कबूल कर लेता है, ईमान ले आता है, तो अब जितना उसका ईमान मजबूत होता चला जाता है, उसकी ईमान की कैफियत में इजाफा होता चला जाता है, तो बंदे के फ़ज़ाइल में भी इजाफा होता चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सहाबा कराम से लेकर आज तक तमाम आशिकान रसूल का मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि मुसलमानों के पहले खलीफा, वज़ीरो मुशीर रसूल, यारे गारे मुस्तफ़ा, आशिक अकबर, सिद्दीक़ अकबर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंबिया किराम के बाद सब इंसानों से अफजल है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजल होने की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह भी है कि सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत के सबसे अफजल ईमान वाले हैं। अफजल ईमान वाले हैं, इसलिए आप सबसे अफजल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उमर से भी वो अफजल है, उस्मान से भी वो आला, यकीनन पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक़ अकबर हैं। हज़रत सैयदना रबिया बिन काब फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान आसमानी वही की मानद है। क्या कहते हैं आगे? हज़रत सैयदना रबिया बिन अब्बास कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा मुल्क शाम तिजारत के लिए गए, तो वहाँ आपको एक ख्वाब नज़र आया। आप जब उठे तो आप एक राहिब, बहीरा नामी राहिब के पास गए, उसको अपना ख्वाब सुनाया कि मुझे ये वाला ख्वाब आया है। तो उस राहिब ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैं मक्का से आया हूँ। तो फिर उसने पूछा कि तुम्हारा कबीला कौन सा है? तो आपने जवाब दिया कि मेरा कबीला कुरैश है। तो उसने पूछा कि करते क्या हो? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैं तजारत करता हूँ, मैं ताजिर हूँ। तो वो राहिब कहने लगा कि ए सिद्दीक़, अगर तुम्हारा ख्वाब जो तुमने ख्वाब देखा है, अगर वो ख्वाब सच्चा है, तो तुम्हारी कौम में एक नबी मबूस होगा। उस नबी की हयात में तुम उस नबी के वज़ीर होगे, और जब वो नबी दुनिया से विसाल कर जाएंगे तो तुम उस नबी के जानशीन होगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब उस राहिब की ये बात सुनी, तो आपने इस बात को पोशीदा रखा और किसी को भी इस बात के बारे में न बताया। फिर जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि ए या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं ये गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन, जिस दिन मैं ईमान लेके आया, उस दिन पूरे मक्का में सबसे ज़्यादा खुशी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुई। अमीरुल मोमिनीन है आप, इमामुल मुस्लिमीन है आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक़ अकबर हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खुद इरशाद फरमाते हैं कि अय्याम जाहिलियत में, ज़माने जाहिलियत में, एक दिन मैं एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था कि अचानक उस दरख्त की एक शाख नीचे की तरफ झुकी, इतनी झुकी कि वो मेरे सर से टकराने लगी। तो मैं देखकर हैरान रह गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि उस दरख्त से आवाज़ आई कि अल्लाह पाक का एक सच्चा रसूल फलां वक्त में दुनिया में ज़ाहिर होगा कि ऐ अबू बकर, तुम्हें चाहिए कि तुम उस नबी पर ईमान लाओ और उसके दोस्त बन जाओ और सबसे ज़्यादा सआदतमंद बन जाओ। तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैंने उस दरख्त से कहा कि मुझे वाज़े करके बताओ कि वो नबी कौन है। तो उस दरख्त ने जवाब दिया कि उस नबी का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैंने उस दरख्त से पूछा, क्या वो नबी मेरा दोस्त होगा और मेरा महबूब होगा? तो उस दरख्त ने कहा कि हाँ सिद्दीक़, वो नबी तुम्हारा दोस्त भी होगा, तुम्हारा महबूब भी होगा।
जब फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उस दरख्त से कहा कि मुझसे वादा करो कि जब वो नबी इस दुनिया में जलवागर हो तो तुमने मुझे उस नबी की खबर देनी है कि वो नबी दुनिया में तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। तो फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए तो उस दरख्त ने आवाज़ दी, ए अबू कहाफ़ा के बेटे, वो नबी दुनिया में मबूस हो गए हैं, जाओ रब्बे मूसा की कसम, जाओ उस नबी पर ईमान लाओ। ऐसा ना हो कि तुमसे पहले कोई और उस नबी पर ईमान लेके आ जाए, सबसे पहले तुम उस नबी पर ईमान लेके आ जाना। फिर अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तब हुजूर ने मुझे देखा तो कहा कि ए अबू बकर, मैं तुम्हें अल्लाह पाक और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह पाक ने आपको हक के साथ रोशन चिराग बनाकर भेजा है और मैं आप पर बिल्कुल यकीनन ईमान लेके आया हूँ। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है, यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा, सिद्दीक़ अकबर का, नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है, नबी सिद्दीक़ अकबर का, खुदा सिद्दीक़ अकबर का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानशीन मुस्तफ़ा, मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक़ और अतीक। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ताल्लुक कबीला कुरैश से है। 7वीं पुश्त में जाकर अबू बकर सिद्दीक़ का शजरा नसब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदानी शजरे के साथ जाकर मिल जाता है। आज़ाद मर्दों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले ईमान लाया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तमाम गज़वात में हुजूर के साथ शरीक रहे। सुलह और जंग के तमाम फैसलों में, यानी किसी से सुलह करनी हो या किसी के साथ जंग करनी हो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर बनकर जंग के तमाम फैसलों में हुजूर के वज़ीर बनकर रहे। ज़िंदगी के हर मोड़ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और जानिसारी का हक अदा कर दिया। 2 साल 7 माह मसनद खिलाफत पर आप रौनक अफरोज़ रहे। सिद्दीक़ अकबर 22 जमादुल उखरा 13 हिजरी को इस दुनिया से वसाल फरमा गए। आप सब गुंबद में अपने यारे गार रसूलों के ताजदार के पहलू मुबारक में अभी भी आराम फरमा रहे हैं। जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर हैं, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर है। सभी असहाब से बढ़कर मुकर्रब ज़ात है उनकी, रफ़ीक़े सरवरे अर्ज़ो समा सिद्दीक़ अकबर हैं। वजाहत इस शेर का मतलब क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गारे सौर में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और अब भी मज़ार शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। सारे सहाबा कराम से बढ़कर शान वाले सहाबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबी भी हैं, वो भी सिद्दीक़ अकबर हैं। ऐ आशिक़ान रसूल, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ईमान की क्या शान है कि आप बचपन ही से मोमिन थे। आप जब बचपन में थे तो उस वक्त भी उलमाए कराम कहते हैं कि आप मोमिन थे। हज़रत सैयदी व सनदी अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि 2 सहाबा ऐसे गुजरे हैं कि जो बचपन से ही मोमिन थे। फरमाते हैं पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और दूसरे मौलाए कायनात, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मौला इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि ये 2 हस्तियाँ ऐसी हैं कि ये दोनों आलम अरवा से लेकर जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से अहद लिया कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो सारी रूहों ने कहा कि बला ए रब, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि उस वक्त से लेकर आलम अरवा से लेकर दुनिया में पैदा होने तक और दुनिया में पैदा होने से लेकर बचपन से लेकर लड़कपन तक और लड़कपन से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने तक और हुजूर के ऐलान नबूवत फरमाने से लेकर हुजूर की वफ़ात तक ये दोनों हस्तियां हमेशा से मोमिन थी और क़यामत तक मोमिन रहेंगी। क्या फजीलत है सिद्दीक़ अकबर की।
हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी क्या फरमाते हैं? कहते हैं बेहतरी जिस पे करे फख्र वो बेहतर सिद्दीक, सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सिद्दीक, सारे असहाबे नबी तारे हैं उम्मत के लिए और उन सितारों में बने महरे मुनव्वर सिद्दीक। यानी हर बेहतरी सिद्दीक अकबर पर नाज करती है और हर बादशाही भी सिद्दीक अकबर पर नाज करती है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा इस उम्मत के रहनुमा हैं, जबकि इन सहाबा के भी सरदार जो हैं वो सिद्दीक अकबर हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब उम्र 4 साल की थी, ये वाक़या बहुत प्यारा है, सब ने तवज्जो के साथ सुनना है। अबू बकर सिद्दीक की जब उम्र 4 साल की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद अबू कहाफा मुझे अपने इबादतगाह में ले गए कि जहाँ वो बुतों की इबादत किया करते थे, मुझे इबादतगाह में ले गए और एक बुत के सामने, एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति के सामने अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मेरे वालिद अबू कहाफा ने उस मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया और मुझे कहने लगे कि ए अबू बकर, ए अब्दुल्ला, ये तुम्हारा सच्चा खुदा है, इस खुदा के सामने झुको और जो इससे मांगना है मांगो। ये कहकर अबू कहाफा वहाँ से चले गए। अबू बकर सिद्दीक हैं और अब वो बुत है, दोनों आमने सामने हैं। अबू बकर सिद्दीक बुत को देख रहे हैं और बुत ने क्या, बुत के अंदर कौन सी जान होती है? बुत अबू बकर सिद्दीक के सामने। अबू बकर सिद्दीक थोड़ा सा आगे बढ़े, उस बुत के करीब हुए और कहने लगे इन्नी जाए फातिमनी, कि मैं भूखा हूँ मुझे खाना दो। उस बुत से कहने लगे मैं भूखा हूँ मुझे खाना दो। उस बुत क्या जवाब देना था? उसके अंदर रूह भी नहीं थी, पत्थर था, पत्थर ने क्या जवाब देना? उसने कोई जवाब न दिया। फिर आपने दूसरा सवाल किया, इन्नी आरन फस्किनी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं मुझे कपड़े दो। दूसरा जब सवाल किया तो वो पत्थर ने क्या जवाब देना? जब दूसरे सवाल का भी जवाब पत्थर की तरफ से, उस बुत की तरफ से ना आया तो सिद्दीक अकबर को जलाल आ गया। जलाल में आकर आपने नीचे से एक पत्थर उठाया और कहने लगे ए बुत, अगर तू खुदा है तो मैं तुम्हें अभी पत्थर मारता हूं, अपने आप को बचा कर दिखाओ। फिर आपने उस बुत को पत्थर मारा और बुत की पत्थर, वो अबू बकर सिद्दीक अभी 4 साल के हैं, 4 साल के बच्चे के बाजू में कितनी ताकत होगी, लेकिन सिद्दीक अकबर ने जब ईमानी जज्बे के साथ उस बुत को पत्थर मारा तो वो पत्थर जो था, वो पत्थर जो बुत था पत्थर का बना हुआ, वो अबू बकर के पत्थर को बर्दाश्त न कर सका और नीचे गिर गया और रेजा रेजा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। जब बुत के गिरने की आवाज़ अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू कहाफा के कानों में पड़ी तो दौड़ते हुए आए। जब देखा तो बुत नीचे गिरा हुआ है और टुकड़े टुकड़े हुए हैं, तो अबू कहाफा ने अबू बकर को पकड़ा और एक थप्पड़ लगा दिया और बाजू से पकड़ा और घर लेकर आए। घर ले जाकर अबू बकर की वालदा से कहने लगे देखा आज तुम्हारे लाल ने ये कारनामा अंजाम दिया है। जब अबू बकर सिद्दीक ने अबू कहाफा की ये बात सुनी तो कहा कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। कि जब ये अबू बकर पैदा हुआ था तो गैब से आवाज आई या अमतल्लाह अला तहकीक, ए अल्लाह पाक की सच्ची बंदी, इबशिर बिल वलदिल अतीक, आज़ाद बेटा तुम्हें मुबारक हो। इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, आसमानों में तुम्हारे बेटे का नाम सिद्दीक है। वले मुहम्मदिन साहिबुम व रफ़ीक, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दोस्त है। यकीनन मंबए खौफे खुदा सिद्दीक अकबर हैं, हकीकी आशिकुल खैरुल वरा सिद्दीक अकबर हैं, जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर हैं, वही यारे मिज़ार मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बचपन का ये वाक़या, ये जो अभी आपने वाक़या सुना ना बुत वाला, बचपन का सिद्दीक अकबर का, ये वाक़या अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा किराम की मौजूदगी में हुजूर के सामने सुनाया। जब अबू बकर ने ये वाक़या सुनाया तो उलमा कहते हैं कि जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, आए हुजूर की बारगाह में। जिब्राइल अमीन ने 3 मरतबा कहा सदका अबू बकरिन, सदका अबू बकरिन, सदका अबू बकरिन, या रसूल अल्लाह अबू बकर ने सच कहा, अबू बकर ने सच कहा, अबू बकर ने सच कहा।
तो फिर इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत क्यों ना कहे असदकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। यानी सच्चों में सच्चे अहले तकवा के भी सरदार वजीर मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर लाखों सलाम हो। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ वज़िना ईमानु अबी बकरिन बे ईमानी अहलिल अर्दी लरजहा, कि अगर तराजू के एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में तमाम ज़मीन वालों का ईमान रख दिया जाए तो अबू बकर का पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की। हुजूर क्या फरमाते हैं, एक पलड़े में अबू बकर का ईमान और दूसरे पलड़े में पूरी ज़मीन का, ज़मीन वालों का ईमान। अब ज़मीन वालों में आपको पता है कौन कौन है? और ज़मीन वालों में सारे सहाबा भी हैं, तमाम अहले बैत भी हैं, तमाम औलिया भी हैं और पिछली उम्मतों के सारे मुसलमान भी हैं। कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर कर। हुजूर फरमाते हैं वो सारे एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ, फिर भी अबू बकर का पलड़ा भारी रहेगा। उनके मद्दाहा नबी, उनका सना गो अल्लाह, हक अबुल फजल कहे और पैगंबर सिद्दीक। यानी अबू बकर की शान तो ये है कि अल्लाह ताला ने भी आपकी शान को बयान किया है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपकी शान को बयान फरमाया है। अल्लाह पाक ने आपको अबुल फजल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, एक होता है महज इल्म और एक होता है तजर्बा। मिसाल के तौर पर शहद मीठा होता है। एक बंदा कहता है कि शहद मीठा है और उस शख्स की हालत ये है कि उस शख्स ने कभी शहद खाया नहीं है, या तो किसी से सुना कि शहद मीठा होता है या किसी किताब में पढ़ा कि शहद मीठा होता है। सच कह रहा है कि वाकई शहद मीठा होता है, लेकिन उसने चखा नहीं है, खाया नहीं है। और एक दूसरा बंदा है वो कहता है कि शहद मीठा होता है और उस बंदे की हालत ये है कि उसने शहद खाया हुआ है। अब दोनों बात करने में सच्चे हैं, दोनों कह रहे हैं कि शहद मीठा है, लेकिन दोनों के इत्तेफाक में, दोनों के दिली करार में फ़र्क है। एक बंदा यकीन से कह रहा है कि मैंने शहद खाया है और खा कर कह रहा है कि शहद मीठा है, और दूसरा कह रहा है कि सुनी सुनाई बातों के कह रहा है कि शहद मीठा होता है। कुर्बान जाइए, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महज फरमान का ये आलम है। हुजूर की हदीस, हुजूर के फरमान का ये आलम है कि हुजूर के ज़बान से जो बात निकल गई वो पत्थर पर लकीर है। मगर दुनिया इधर की उधर हो सकती है, ज़मीन ऊपर आसमान नीचे हो सकता है, लेकिन हुजूर के फरमान में 1% भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हुजूर के फरमान का आलम तो ये है कि एक शायर क्या कहता है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा दिन को जो शब तो रात हो के रही। यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि आप जो फरमा दें अल्लाह ताला भी वैसा फरमा देता है। यहाँ तक कि आपके मुंह से, हुजूर के मुंह से अगर ये निकल जाए कि ये दिन नहीं रात है, हालांकि वो दिन हो, तो अल्लाह ताला फिर भी वैसा ही फरमा देता है, उस दिन को रात कर देता है। आशिकान रसूल, अब अंदाज़ा लगाइए कि जिनके फरमान का ये आलम है कि उनके फरमान में शको शुबा की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, लो वुज़िना ईमानु अबी बकरिन मा ईमान अहलिल अर्दी लरजह बिहिम, अगर अबू बकर के ईमान को तमाम अहले ज़मीन के ईमान के साथ तोला जाए तो अबू बकर का ईमान फिर भी ईमान सब के ईमान से भारी रहेगा। ये बात सिर्फ हुजूर ने अपने इल्म से नहीं की कि सिर्फ हुजूर ने फरमा दिया कि है। अभी आपने सुना कि हुजूर के फरमान में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये फरमान हुजूर ने सिर्फ अपने इल्म से नहीं किया, बल्कि हुजूर ने इसका तजर्बा भी किया है। हाँ, ये हदीस पाक आपको सुनाता हूँ कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ, हुजूर फरमा रहे हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि एक तराजू लाया गया, उस तराजू के एक पलड़े में हुजूर फरमाते हैं मुझे बिठा दिया गया और दूसरे पलड़े में तमाम ज़मीन वालों को बिठा दिया गया।
तमाम लोगों को बिठा दिया गया और मेरा पलड़ा तमाम लोगों से भारी रहा। फिर फरमाते हैं कि फिर अबू बकर को लाया गया, अबू बकर को एक पलड़े में बिठाया गया और तमाम ज़मीन वालों को एक पलड़े में बिठाया गया। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर का वाला पलड़ा फिर भी भारी था। ये तजर्बा बता रहे हैं हुजूर। इल्म में, ज़ुहद में बेलाशुबा तू सबसे बढ़कर कि इमामत से खुल गए जौहर सिद्दीक, इस इमामत से खुला तुम हो इमाम अकबर, थी यही रमज़ नबी कहते हैं सिद्द हैदर सिद्दीक। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा कि मुझ पर कुछ लोग पेश किए गए। बहुत प्यारी हदीस पाक है। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मेरे सामने कुछ लोग आए, उनमें से कुछ लोगों की कमीज़ जो थी वो सीने तक की थी और बाज़ की कमीज़ सीने से भी ऊपर थी, और एक रवायत में है कि किसी की कमीज सीने तक थी, किसी की नाव तक थी, किसी की घुटनों तक थी और किसी की पिंडली तक थी ज़मीन कमीज़। तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि फिर थोड़ी देर के बाद उमर फारूक आए। उमर फारूक जब मुझे दिखाए गए तो उमर फारूक का आलम यह था कि उनकी कमीज़ पाँव तक थी और पाँव के नीचे तक थी, और जब वो उमर फारूक चल रहे थे तो उनकी कमीज़ जो थी वो पाँव से रगड़ खा रही थी, ज़मीन से रगड़ खा रही थी पाँव के ज़रिए। तो साहबे कराम ने जब हुजूर ने ये वाक़या अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ये वाला ख्वाब देखा है, तो साहबे कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपने अपने इस ख्वाब की क्या ताबीर की? तो हुजूर फरमाते हैं ईमान। क्या ताबीर फरमाई? ईमान। ईमान की ताबीर फरमाई यानी वो लोग कि जिनकी कमीज़ सीने तक थी वो कमज़ोर ईमान वाले हैं, और जिनकी कमीज़ नाव तक थी वो कदरे बेहतर ईमान वाले हैं, और जिनकी ज़मीन घुटनों तक कमीज़ घुटनों तक थी वो मजबूत ईमान वाले हैं, और जिनकी ज़मीन कमीज़ पिंडली तक थी वो उससे भी ज़्यादा मजबूत ईमान वाले हैं। और हुजूर फरमाते हैं इस उम्मत के सबसे मजबूत तरीन ईमान वाले उमर फारूक हैं, क्योंकि उनकी कमीज़ सबसे बड़ी थी और पाँव से भी नीचे थी। तो सुभान अल्लाह, इस ख्वाब में हुजूर ने फरमाया कि उमर फारूक नहायत मजबूत ईमान वाले हैं। तो अब सुनिए, जिनको हुजूर ने फरमाया कि उमर कामिल ईमान वाले हैं, वो उमर जैसी शख्सियत अपने पेशवा, अपने इमाम सिद्दीक़ अकबर की शान में क्या फरमाते हैं, ज़रा सुनिए। मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लौ बुज़िना ईमानु अबी बकरिन बे ईमान अहलिल अर्दी लरजहा, यानी अबू बकर का ईमान एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में तमाम ज़मीन वालों का ईमान, और अबू बकर का ईमान फिर भी भारी रहेगा। ये फरमाने के बाद उमर फारूक फरमाते हैं वदित्तु अन्नी शारतुन सदरी अबी बकर, के काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। वो कामिल ईमान वाले उमर फारूक फरमा रहे हैं कि काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। तो आशिकान रसूल, ईमान अबू बकर की शान देखिए। उम्मत में नहायत कामिल ईमान वाली शख्सियत, मजबूत तरीन शख्सियत उमर फारूक अबू बकर के सीने का एक बाल होने की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो अब गौर फरमाइए, वो कामिल ईमान वाले ऐसी ख्वाहिश कर रहे हैं, तो हम जैसे गुनाहगारों का ईमान जनाब सिद्दीक़ अकबर के ईमान के साथ कुछ मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े हैं, बहुत कामिल हैं। आइए सिद्दीक़ अकबर की शान में कुछ नारे लिखे हैं, वो नारे लगा देते हैं। आप सब ने कहना है अबू बकर अबू बकर। क्या कहना है? अबू बकर अबू बकर। मुस्तफ़ा का हम सफ़र, गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर, एहसान जिसका दीन पर, है चर्चे जिसके अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर, अबू बकर अबू बकर। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, ईमान जो होता है ना, ईमान इसकी मुख्तलिफ कैफियत हैं और मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। कामिल ईमान, कमज़ोर ईमान, बहुत सारे दर्जे हैं। मसलन ईमान का एक दर्जा है दर्जा मुशाहिदा, और एक दर्जा है दर्जा मुजाहिदा। ये दो दर्जे उलमाए कराम ने बयान किए हैं। मुजाहिदा जो होता है इसका मतलब होता है भरपूर कोशिश करना,
बंदा ईमान में, जब जो बंदा ईमान के दर्जा मुजाहिदा में होता है, वो ईमान जिन चीज़ों का तकाजा करता है वो बंदा उन तकाज़ों पर अमल भी करता है। और उस बंदे को, कि जो बंदा दर्जा ईमान के दर्जा मुजाहिदा में होता है, उस शख्स को शैतान से लड़ना भी पड़ता है और शैतान को अपने से दूर भगाना भी पड़ता है। और एक होता है दर्जा मुशाहिदा। दर्जा मुशाहिदा किसे कहते हैं? कि जो बंदा ईमान के दर्जा मुशाहिदा में होता है, उसका आलम यह होता है कि वो इधर उधर तवज्जो नहीं करता, वो अल्लाह ताला की सिफ़ात में, अल्लाह ताला की रूहानियात में, अल्लाह ताला की सिफ़ात की तजल्लियात में गुम होकर ऐसी इबादत करता है कि गोया वो रब को देख रहा होता है। ये होता है दर्जा मुशाहिदा। और पहले जो आपने सुना है वो है दर्जा मुशाहिदा। अब सुनिए, मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि आप ईमान के दर्जा मुशाहिदा पे फायज हैं। कि अबू बकर जब इबादत करते थे तो ऐसे इबादत करते थे कि जैसे रब को देख रहे हैं। इस हदीस पाक के तहत हुजूर दाता गंज बख्श दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस पाक में आया है कि अबू बकर जब रात को इबादत किया करते थे तो कुरान पाक की जो तिलावत जब करते थे नमाज में, तो आहिस्ता आवाज़ में तिलावत किया करते थे। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रात को इबादत किया करते थे तो जब नमाज में कुरान पढ़ते तो बुलंद आवाज़ से पढ़ते। तो हुजूर ने दोनों से इसकी वजह पूछी कि तुम आहिस्ता क्यों पढ़ते हो, तुम तो बुलंद आवाज़ से क्यों पढ़ते हो। जब उमर फारूक से इसकी वजह पूछी, क्या है उमर कि तुम नमाज में जब रात को तुम इबादत करते हो तो कुरान पाक बुलंद आवाज़ से क्यों पढ़ते हो, तो उमर फारूक ने जवाब दिया कि मैं सोतों को जगाता हूँ और शैतान को भगाता हूँ। जो सो रहे होते हैं उनको जगा रहा होता हूँ और शैतान को अपने से भगाता हूँ। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात सिद्दीक़ अकबर से पूछी कि ऐ सिद्दीक़, तुम जब रात को इबादत करते हो तो कुरान पाक आहिस्ता आवाज़ में क्यों पढ़ते हो। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या जवाब दिया? अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, कद अस्मातु मन नाजैतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिस रब्बुल आलमीन को मैं सुना रहा हूँ वो आहिस्ता आवाज़ भी सुन लेते हैं। अब ये हदीस, ये बात जिक्र करने के बाद हुजूर दाता हुजूर फरमाते हैं कि उमर फारूक ने जो अमल बयान किया कि मैं बुलंद आवाज़ से तिलावत करता हूँ और वजह बयान की कि मैं सोतों को जगाता हूँ और शैतान को भगाता हूँ, दाता हुजूर फरमाते हैं कि उमर फारूक की अमल से शान मुजाहिदा का इज़हार हो रहा है। कि अभी आपने तारीफ़ सुनी कि जो ईमान के दर्जा मुजाहिदा में होता है उसको शैतान से लड़ना भी पड़ता है और शैतान को अपने से भगाना भी पड़ता है। दाता हुजूर फरमाते हैं उमर फारूक के अमल से मालूम हो रहा है कि उमर फारूक दर्जा मुजाहिदा में हैं और सिद्दीक़ अकबर के अमल से मालूम हो रहा है कि आप दर्जा मुशाहिदा में हैं, क्योंकि आप रब की इबादत ऐसे करते हैं कि गोया रब को देख रहे हैं। अब दाता हुजूर आगे मज़ीद फरमाते हैं, कहते हैं दर्जा मुशाहिदा और दर्जा मुजाहिदा में अगर फ़र्क करना हो कि इन दोनों में कितना फ़र्क है, दाता हुजूर फरमाते हैं दोनों में फ़र्क इतना है कि अगर दर्जा मुशाहिदा समंदर है तो दर्जा मुजाहिदा सिर्फ एक कतरा है। दर्जा मुजाहिदा सिर्फ एक कतरा है। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, ये शान है अबू बकर सिद्दीक़ की कि अगर दर्जा मुजाहिदा एक कतरा है तो दर्जा मुशाहिदा एक समंदर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत ही प्यारा लक़ब है सिद्दीक़ अकबर। आपको ये लक़ब कहाँ से मिला और किसने दिया? हज़रत जिब्राईल अमीन जब हुजूर की खिदमत में हाजिर होते तो अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर के लक़ब से याद फरमाते। ये जिब्राईल अमीन ने रब की तरफ से अता किया हुआ लक़ब अबू बकर सिद्दीक़ को दिया और सरकार आले वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको सिद्दीक़ अकबर के लक़ब से याद फरमाया। अब गौर फरमाइए, सिद्दीक़ अकबर का माना क्या होगा? वैसे सिद्दीक़ का माना है सच्चा, बहुत सच्चा। यकीनन अबू बकर सिद्दीक़ बहुत सच्चे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिद्दीक़ का एक माना है तस्दीक करने वाला, यानी पुख्ता तरीन यकीन करने वाला और एतकाद करने वाले को सिद्दीक़ कहते हैं। और तस्दीक क्या है? ईमान की तस्दीक, कि जो दीन लाए हुजूर,
जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए उसको सच्चे दिल से ईमान लाना और उस पर यकीन करना, इसे कहते हैं सिद्दीक। और शरअ कायद नस्फिया में जो ईमान की तारीफ बयान की गई है वो ये है, व तस्दीकु बिमा जा बिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए उस दीन की तस्दीक करने को ईमान कहते हैं। गर्ज ईमान जो है वो तस्दीक का नाम है और सिद्दीक का माना है तस्दीक करने वाला, यानी सिद्दीक अकबर का माना ये हुआ कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी और आपके लाए हुए दीन पर भी ऐसा ईमान लाने वाला जैसा अबू बकर सिद्दीक ईमान लाया है ऐसा कोई भी ईमान नहीं लेके आया। सभी उलमाए उम्मत के इमाम व पेशवा हैं आप, बिला शक पेशवाए अस्फिया सिद्दीक अकबर हैं। खुदाए पाक की रहमत से इंसानों में हर एक से फुजू तर बादज कुल अंबिया सिद्दीक अकबर हैं, यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तमाम उलमा के सरदार और सूफिया के रहनुमा सिद्दीक अकबर हैं, बल्कि अल्लाह पाक की रहमत से तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल हस्ती सिद्दीक अकबर की है। पारा 24 सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और वो जो ये सच लेकर तशरीफ़ लाए और वो जिन्होंने इस सच की तस्दीक की। इस आयत पाक की तफसीर में मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि इस आयत में दो बातों का जिक्र किया गया। एक बात यह है कि वो जो सच लेकर आए और दूसरा वो जिन्होंने उस सच की तस्दीक की। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं सच लेकर आने वाले कौन हैं? मौला कायनात फरमाते हैं कि वो हुजूर की ज़ात है। और उस सच की तस्दीक करने वाले कौन है? मौला अली फरमाते हैं वो सच की तस्दीक करने वाले से मुराद सिद्दीक अकबर की ज़ात है। फिर इमाम अहले सुन्नत क्यों ना कहें असदकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला तमीमी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया और इस्लाम की दावत का तबलीग का सिलसिला जारी किया तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी उसने तरद्दुद किया, थोड़ा सोचो विचार किया कि इस्लाम कबूल करूं या ना करूं, लेकिन कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर पर। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैंने सिद्दीक अकबर को इस्लाम की दावत दी उसने बगैर सोचे समझे मुझ पर ईमान लेकर आ गए। बयां हो किस सबा से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, साहबी रसूल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक रोज़ अल्लाह पाक के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज फजर पढ़ाई, सलाम फेरा, हमारी तरफ रुख अनवर फेरा और फरमाया, हुजूर नमाज पढ़ाने के बाद साहबा कराम की तरफ मुंह फेरा और कहने लगे, एक शख्स अपनी गाय लिए जा रहा था, फिर वो उस गाय पर सवार हो गया और गाय को मारने लगा। इस पर जब उस गाय को उसने मारा तो उस गाय ने उस शख्स से कहा, इन्ना लम नखलुकुम मिन हाज़ा, यानी हम गाय इसलिए नहीं बनाए गए कि तुम हम पर सवार हो, हम तो खेती बाड़ी के लिए बनाए गए हैं। इन्नमा खुलिकना लिल हर्सी, यानी हम तो खेती बाड़ी के लिए बनाए गए हैं। अब गाय बेज़बान जानवर वो भी अरबी ज़बान में कलाम करे, ताज्जुब की बात तो है। जब हुजूर ने ये बात की तो सहाबा कराम ने ताज्जुब किया और ताज्जुब करते हुए बुलंद आवाज़ से कहा सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने ताज्जुब फरमाया तो हुजूर ने फरमाया फ़इन्नी उमिनु बिहाज़ा व अना अबू बकर व उमर, यानी गाय बोलती तो नहीं है लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो ज़बानों को भी ज़बान दे दे और जानवर भी बोल सकते हैं। इस बात पर अबू बकर भी ईमान लाया, मैं भी ईमान लाया,
और उमर भी ईमान लाया। ये वाक़या जब हुजूर ने सुनाया तो फिर हुजूर ने दूसरा वाक़या सुनाया कि एक चरवाहा अपनी बकरियों की रखवाली कर रहा था। अचानक एक भेड़िया आया, उसने बकरी पर हमला किया और एक बकरी को पकड़ कर ले गया। चरवाहा उस बकरी के पीछे दौड़ा, बेल आकर उसने बकरी भेड़िए से छुड़ा ली। जब बकरी उस शख्स ने भेड़िए से ली तो उस भेड़िए ने हमारी तरफ मुँह करके, उस शख्स की तरफ मुँह करके कहा कि ऐ ज़रा बताओ ऐ चरवाहे, वो दिन याद करो कि जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो उस दिन तुम्हारी बकरियों की रखवाली कौन करेगा। जब हुजूर ने ये कहा तो सहाबा कराम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहा सुभान अल्लाह। ताज्जुब करते हुए सहाबा कराम ने, जैसे हम कोई अच्छी बात सुने फजीलत वाली तो हम क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने ये वाक़या सुनाया तो सहाबा कराम ने भी ताज्जुब से बुलंद आवाज़ से कहा सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने ये दूसरा वाक़या सुनाया, जब हुजूर ने अपने सहाबा कराम की ताज्जुब देखा तो हुजूर ने फरमाया फ़इन्नी उमिनु बिहाज़ा अना अबू बकर व उमर, कि इस बात पर मैं भी ईमान लाया, अबू बकर भी ईमान लाया, उमर भी ईमान लाया। अब हुजूर ने अबू बकर और उमर की मिसाल क्यों दी? अल्लाह ताला चाहे तो जानवरों से भी कलाम करवा सकता है, उन्हें भी नुत्क़ अता कर सकता है। तो हुजूर ने ये बात कहकर गवाह बना लिया कि जानवर भी बोल सकते हैं। हुजूर फरमाते हैं इस बात पर मैं भी गवाह हूँ, अबू बकर भी गवाह है और उमर भी इस बात पर गवाह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे पेशवा मुसलमानों के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, ईमान के बहुत सारे शोबाजात हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ सबसे अफजल शोबाजात में आते हैं। अभी जो आपने सुना ईमान के दो दर्जे हैं, दर्जा मुशाहिदा और दर्जा मुजाहिदा। तो अबू बकर दाता हुजूर क्या फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ दर्जा मुशाहिदा में हैं। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए चंद सुन्नतें और आदाब बयान करता हूँ। दो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 रकत मिसवाक के करके पढ़ना बग़ैर मिसवाक के 70 रकतों से अफजल है। मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और अल्लाह ताला की रज़ा का सबब है। आशिकान रसूल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात कई बार मिसवाक करते थे, हर बार सोते वक्त भी और बेदार होते वक्त भी। बग़ैर अच्छी नीयत के मिसवाक से तिबी फ़वाइद तो हासिल हो सकते हैं मगर इसका सवाब नहीं मिल सकता। मसलन वुज़ू के लिए मिसवाक करना हो तो यूँ नियत कर लीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए सुन्नत की अदायगी और ज़िक्र व दुरूद के लिए मुँह को पाकीज़ा करने की गर्ज से मिसवाक करूँगा। मशाइख़ किराम फरमाते हैं कि जो शख्स मिसवाक का आदी हो मरते वक्त उसे कलमा नसीब होगा। और हज़रत सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मिसवाक में 10 खूबियाँ हैं। मुँह साफ़ करती है, मिसूड़े मजबूत करती है, नज़र तेज़ करती है, मलगम दूर करती है, मुँह की बदबू को ख़त्म करती है, सुन्नत के मुवाफ़िक है। मिसवाक करने वाले से फ़रिश्ते खुश होते हैं, मिसवाक करने से रब राज़ी होता है, मिसवाक नेकी बढ़ाती है और मैदा दुरुस्त करती है। मिसवाक सीधे हाथ में इस तरह लीजिए कि छोटी उंगली इसके नीचे, बीच में तीनों उंगलियां ऊपर और अंगूठा मिसवाक के सिरे पर हो। मिसवाक जब नाकाबिले इस्तेमाल हो जाए तो फेंक मत दीजिए, ये सुन्नत अदा करने का एक आला है। एहतियात से किसी जगह रख दीजिए या दफन कर दीजिए या पत्थर वगैरह पर वज़न बांध कर समुंदर में डबो दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनी चैनल हफ्तावार इज्तिमा में कुछ दुरूद शरीफ पढ़ाए जाते हैं, आइए वो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमा और जुमरात की दरमियानी शब ये दरूद शरीफ पाबंदी से कम एक बार पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए वो दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जा व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दरूद शरीफ पढ़े, खड़ा था तो बैठने से पहले, बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह
माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जो ये दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस दुरूद शरीफ को पढ़ने से, एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक मरतबा एक शख्स आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा कराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला है। जब वो चला गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदा जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यूँ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़े उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूँ दुरूद शरीफ पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल अल-मक़अद अल-मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन के लिए नेकियां रखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब कदर हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।